बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि चेक वाले फैब्रिक के ऊपर शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाएं। इसके लिए मैंने बड़े अर्ज का कपड़ा लिया है जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 2.5 गज़ ली है। इसे किस तरीके से मैं कट करूँगी और स्टिच करूँगी उसकी सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक की योक कट करूँगी, या आप कह सकते हैं कि इसे बैक का तीरा मैं कट करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ ली है 11 इंचेस और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे रखी है जितनी कि मुझे एक शर्ट की चौड़ाई दरकार होती है। यहाँ पर मैंने इसका तीरा मार्क कर लिया है 7.5 इंच और इस पर आर्म होल डेप्थ भी रखी है 7.5 इंच। यानी यहाँ पर मैं वो तमाम नॉर्मल मेजरमेंट्स जो आर्म होल की और शोल्डर की होती हैं वो ड्रॉ कर लूँगी, जो कि एक शर्ट के लिए दरकार होती हैं। यहाँ पे शोल्डर डेप्थ मैंने रखी है 1.25 इंच और इसको तिरछा मिला दिया है और बैक के आर्म होल के हिसाब से मैंने यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। चेस्ट की विड्थ रखी है मैंने यहाँ 20 इंचेस और बाहर की तरफ मैंने रखा है कपड़ा 1.5 इंच। अब यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की तरफ है इसमें जितनी हमारी चेस्ट की मेजरमेंट है उससे जस्ट 1/2 इंच मैंने कम रख के यूँ तिरछा मिला दिया है। और जितना मेरे पास यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन मैंने चेस्ट की तरफ रखा था वही 1.5 इंच नीचे की तरफ रख कर मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया। अब जो यहाँ पे मेरे पास निशानात हैं इसके ऊपर मैंने एज इट इज़ कट कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास ये बैक की योक या तीरा तैयार है। ये खोलने के बाद कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब बारी आती है फ्रंट की। चूँकि मैंने बड़े अर्ज का कपड़ा लिया था तो इसकी एक साइड से बैक का योक निकाला तो उसकी दूसरी साइड आपके सामने मैंने इस तरीके से बिछा कर रखी है कि इसका फोल्डेड एज मेरी तरफ है और ओपन एजेस मुझसे अपोजिट तरफ हैं। यहाँ पर मैंने शर्ट की चौड़ाई के हिसाब से इस कपड़े को एडजस्ट किया है। अब यहाँ पे मैंने बैक की योक को फ्रंट वाले हिस्से के ऊपर इस तरीके से बिछाना है कि यहाँ पर ये सारे चेक वाले जो ब्लैक लाइन्स आपको दिख रही हैं ये इक्वल हों। कपड़े को इस तौर पर बिछाने की रीज़न ये है कि ज़्यादा कपड़ा इसमें ज़ाया ना हो, क्योंकि इसमें प्रिंसेस शेप मुझे कट करनी है। इस कपड़े को बिछा कर मुझे ये देखना है कि जो यहाँ पर मैंने फ़िटिंग का मार्क लगाया था वही मार्क मैं फ्रंट वाले पीस के ऊपर ट्रांसफ़र कर लूँ। यहाँ पे ये मार्क इसलिए ट्रांसफ़र करना है कि मुझे यहाँ पे प्रिंसेस कट शेप देनी है। सेंटर वाला हिस्सा जो मेरी तरफ है उससे मैं 3.5 इंच अंदर की तरफ लूँगी और जो मेरे पास बैक की योक है उससे नीचे की तरफ 3.5 इंच लूँगी और जो मैंने फिटिंग का मार्क फ्रंट वाले पीस के ऊपर ट्रांसफ़र किया था उसके ऊपर मैं प्रिंसेस शेप इस तरीके से ड्रॉ करके नीचे की तरफ स्ट्रेट लेती जाऊँगी। यानी टोटल लेंथ जो मेरी शर्ट की फ्रंट से 38 इंचज़ है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा वो मेरा स्लीव्स में इस्तेमाल होगा, ये ज़ाया नहीं होगा। तो ये एक ट्रिक है कि किस तरीके से हम इसे कपड़े को कट कर सकते हैं। लेकिन फ्रंट वाला हिस्सा बैक वाली बॉडी के हिसाब से साइड की फिटिंग और आर्म होल के हिसाब से वैसे ही कट होगा जैसे कि बैक का पोर्शन मैंने कट किया है। आप चाहें तो ये सेंटर वाला पैनल चौड़ाई के तौर पर भी कट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों लाइंस ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आपको जो कन्वीनियंट हो आप उस तरीके से कट कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जो मैंने 3.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाया था उसी के ऊपर इसे कट किया है। अगर आप उसे खुला घेर बनाना चाहते हैं तो बेशक आप सेंटर वाला पैनल चौड़ा कट कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला हिस्सा मैंने कट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की डेप्थ देनी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल आर्म होल की डेप्थ जो मैंने कट की है वो बैक के हिसाब से की है। अब यहाँ से मैं बैक के हिस्से को अलग कर देती हूँ और फ्रंट के आर्म होल की शेप ड्रॉ करने के लिए यही बेस्ट वे है कि इस तरीके से दोबारा से एक बॉक्स बना लिया जाए और इसका सेंटर करने के बाद इसके ऊपर आर्म होल की शेप दे दी जाए जिस तरह से हम नॉर्मल शर्ट्स पर देते हैं। इसको मैं शेप देने के बाद वैसे ही कट कर लूँगी और यहाँ पर मेरे पास हासिल हो जाएगा फ्रंट और बैक के आर्म होल की शेप्स इस तरीके से। अब बारी आती है इसके फ्लेयर को कट करने की। अब टोटल लेंथ में से जो मेरे पास कपड़ा बचा था वो पूरा चौड़ाई के रुख पर मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और बैक की पेटी को या ऊपर के तीरे को मैं इस तरीके से इसके ऊपर बिछा लूँगी और सेंटर से सेंटर मैच करने के बाद जहाँ तक मेरा फिटिंग का मार्क है यानी 19.5 इंचज़ तक, वहाँ तक मैं इसे मार्क कर लूँगी। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जो फ्रंट वाला पैनल है उसका भी वो जो 1.5 इंच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो उसे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। इसकी वजह ये है कि फ्रंट और बैक के पैनल आपस में फिटिंग करने के बाद इस पर फ्लेयर अटैच होगा।
फ्रंट के पैनल को मैंने यहाँ तिरछा करके बिछाया है। इसकी वजह यह है कि मेरे पास नीचे से अम्ब्रेला शेप आए, यानी घेर मेरे पास ज़्यादा हो। अब यहाँ पे जो मैंने नीचे फ्लेयर के लिए कपड़ा लिया था उसकी लेंथ फ्रंट के पैनल की निस्बत 3-4 इंच एक्स्ट्रा ली थी। इसे अच्छे से एडजस्ट कीजिएगा। जो फ्लेयर वाली साइड है वो उसमें कोई भी झोल ना आए। यहाँ पे मैंने निशानात मार्क कर लिए हैं। कपड़े की लेंथ मैंने फ्रंट पैनल की निस्बत 3-4 इंच एक्स्ट्रा ली थी। इसकी वजह ये थी कि ये फ्रंट से हाई होगा और बैक से लो होगा। इसे अम्ब्रेला शेप में इस तरीके से मार्क कर लेना है। इसके बाद जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग में इसके हाफ इंच चारों तरफ से, यानी जो ये साइड है और ये वाली साइड है और नीचे वाली साइड है, इस पर हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेकर ही इसे कट करना है। इसे मैं कट करके भी आपको दिखा देती हूँ ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ कि यहाँ पे चौक के निशानात वाज़े नहीं हैं। तो जब मैं कट कर लूँगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका एक्चुअल प्रोसीजर क्या था। सेंटर पैनल जो मैंने शर्ट का कट किया है और बैक पर जो मैंने ऊपर योक कट किया है उसमें हाफ इंच सिलाई का मार्जिन ऑलरेडी मेरे पास था, और ये ज़रूरी है कि मेरे पास इस पैनल में भी हाफ इंच सिलाई का मार्जिन हर तरफ से मौजूद हो ताकि मेरी फिटिंग में किसी किस्म की कमी पेश ना आए। अब यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। इसे मैं आपके सामने रख के दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसकी मेरे पास लुक आने वाली। देखिए अभी से आपको पता चल गया है कि इसका फ्रंट हाई है और बैक लो है। अब सबसे पहले हम इसके गले की कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए फ्यूजिंग ली है मैंने 16 इंचज़ लेंथ में और विड्थ इसकी ऑलमोस्ट 10 इंचज़ है। इसे चौड़ाई में मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। गला गोल होगा 3.5 इंच और इसकी डेप्थ में रख रही हूँ 6.5 इंच, जो कि सिलने के बाद 6 इंच हो जाएगी। इसे मैं एक चौकोर बॉक्स बना लूँगी, वैसे ही जैसे नॉर्मली मैं आपको काफ़ी दफ़ा सिखा चुकी हूँ। जो मेरे पास यहाँ पर एल शेप हासिल हुई है उससे तकरीबन 1 इंच अंदर की तरफ लेके मैंने राउंड शेप दे दिया है, लेकिन मैं इसे एक पट्टी की सूरत भी देना चाहती हूँ तो 14.5 इंच तक मैं मार्क लगाऊंगी और मेरे पास इंचेस का 0.1 मार्क जो है उसकी दूरी पर सेंटर से निशान लगाऊंगी, क्योंकि जब इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 और इसे स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। ये मेरे पास बेसिकली गले का बीच वाला हिस्सा है। अब इसके बाहर 1-1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी ताकि मैं इसे एक्स्ट्रा कपड़े पर जब पेस्ट करूँ तो बाहर की तरफ इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना आसान हो जाए। अब यहाँ पे 1-1 इंच गोलाई की शेप में मैं मार्क्स लगा रही हूँ और इसको मैं इसी शेप के ऊपर जो शेप अंदर की तरफ ड्रॉ की है वही ड्रॉ कर लूँगी। इसे मैं इस तरीके से कट करके बाहर से कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया है और बाहर की तरफ मैंने 0.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने हाफ वुड के गैप से सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर मैंने ऊपर और नीचे गले की तरफ सेंटर में मार्क लगा लिया और जो मेरे पास सेंटर पैनल था इसके भी ऊपर तो मैंने निशान लगा लिया, लेकिन नीचे की तरफ आपके पास निशान होगा क्रीज लाइन का। यहाँ पे कपड़े वाली साइड जो बुकरम हमने पेस्ट की है उसको सेंटर पैनल के फेयर साइड से मैच करके सिलाई लगा देनी है बुकरम के साथ साथ अंदर की तरफ। राउंड गला मैंने पहले ही कट कर लिया है और इस पर छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं, लेकिन ये बीच की पट्टी मैं आपके सामने कट करके दिखा रही हूँ। हाफ इंच ऊपर की तरफ छोड़कर इसे दोनों साइड पर 45 डिग्री के एंगल पर कट करना है, यानी सिलाई तक इसकी कटिंग जाए लेकिन सिलाई ना कटे। फिर इसे इस तरीके से पलट लेना है बैक की तरफ और इसे अच्छे से आयरन कर देना है। अभी इसकी तुरपाई नहीं करनी है क्योंकि बैक पर इसके अभी फैब्रिक इसके अटैच होना है। यहाँ पे देखिए आयरन करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरीके से आई है। इसके बाद मैंने तकरीबन 3 इंच चौड़ी पट्टी ली थी और उसको एल शेप में स्टिच करके इसे मैंने सीधा कर लिया है। काफ़ी वीडियोस में मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इसे बैक पर रख कर इस तरीके से स्टिच करना है, लेकिन इससे पहले मुझे इसके ऊपर लूप्स को अटैच करना है। लूप्स मैंने किस तरीके से बनाए हैं, चौड़ा फैब्रिक लिया तकरीबन 3-4 इंच का, इसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया और इसके ऊपर जो भी शेप आप देना चाहते हैं उस शेप पर आपने सिलाई करके इसे पलट के सीधा कर लेना है और इसके ऊपर हाफ वुड के गैप की 3 साइड पे सिलाई लगा दी मैंने और यहाँ पे इसे इस तौर पर रख कर जस्ट 2 लूप्स मैंने इस तरीके से एडजस्ट करने हैं। ज़्यादा लूप्स इसके ऊपर नहीं अच्छे लगेंगे। अब मैं क्या करूँगी कि जिस तरफ लूप्स ने पलट के जाना है वहाँ पे बैक की तरफ से सिलाई लगाऊंगी। ऊपर से सिलाई लगाना मुझे कन्वीनियंट नहीं लगता, अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो आप ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं। मुझे इस तरीके से सिलाई थोड़ी सी मुनासिब नहीं लगती, तो मैं यहाँ तक पहले इसे गुम सिलाई नीचे की तरफ कर लूँगी। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं वो सिलाई कैसे लगाती हूँ। अब यहाँ पे फैब्रिक ग्लू की मदद से पहले तो मैं इन लूप्स को, यानी ये जो मैंने बनाए हुए हैं ट्रायंगल से, इसे पहले मैं एडजस्ट कर लूँगी ताकि जब मैं इसे स्टिच करूँ तो मुझे इसमें कोई दिक्कत ना हो। मुझे कितने गैप से लगानी है और मुझे आपको दिखाना भी है, तो इस तरीके से आपको अच्छे से
समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने इन दोनों लूप्स को इस तरीके से रख लिया है। इसके बाद जितने गैप से मुझे इस शर्ट के पीस को इस पट्टी के ऊपर अटैच करना है उसको भी मैं वैसे ही ग्लू लगा के आपको प्लेस करके दिखा देती हूँ, लेकिन सिलाई मैंने इसे नीचे से ही लगानी है, ऊपर से मैंने इसे स्टिच नहीं करना है। अब ये देखिए इस तरीके से मैं इसे स्टिच कर लूँगी तो मेरे पास गला तैयार हो जाएगा। गला तैयार करने के बाद मैंने शोल्डर को अटैच किया था, फिर मैंने बैक का गला बनाया था और मैंने जो फ्रंट का गला उसे तुरपाई भी साथ साथ कर ली है और मैंने साइड की फिटिंग भी कर ली है। मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी है ताकि आपको कन्वीनियंट हो जाए कि किस तरीके से आप यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। अब जो नीचे वाला फ्लेयर अटैच करना है उसके बैक वाले हिस्से पे सेंटर पे मार्क लगा लेना है और जो मेरे पास बैक की पेटी है उसके ऊपर भी मैंने सेंटर मार्क कर लिया है और इसे इस तरीके से प्लेस करने के बाद स्टिच करते हुए एक साइड पर लेकर जाना है और साइड की फिटिंग का जो मार्क है, ये देखिए सिलाई का मार्जिन है, इसे इस तरीके से ट्रायंगल बना के बैक की तरफ फोल्ड कर देना है। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे ये देखिए नॉचेस लगाए हुए थे कट करते हुए। ये मैंने पिछली दफ़ा आपको प्रिंसेस कट शर्ट स्टिच करना सिखाई है तो उसमें मैं आपको बताया था इस तरह कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं होता है। पहले एक तरफ सिलाई लगा लेनी है फिर दूसरी तरफ लगा लेनी है। ये देखिए इसकी जस्ट ये सिलाई आई है, साइड की फिटिंग की कोई सिलाई नहीं और बैक पर पेटी की सिलाई आई है। ये एक नया तरीका है इसे स्टिच करने का। सिलाई का सारा मार्जिन मैंने कलियों की तरफ रख के प्रेस कर लिया है, बॉटम भी इसका मैंने हेम कर लिया है। मैं पूरा अलट पलट के आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको ये दिखेगी। अब बारी आती है इसके स्लीव्स की। तो आर्म होल की जितनी चौड़ाई है उसके हिसाब से आर्म होल को मैंने और फ्रंट के हिस्सा जितना चौड़ा रखना है उसको रखने के बाद मैंने साइड की सिलाई लगा दी और इसके सामने मैंने आधे इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसको पलट के बैक की तरफ कर दिया है और इसमें मैंने इस तरीके से इलास्टिक गुजारनी है, यानी एक तरीका का जैसे हम शलवार पे नेफा बनाते हैं वैसे ही बन गया है। यहाँ पे इलास्टिक गुजारने के बाद जो हिस्सा मैंने खुला छोड़ा हुआ था वहाँ पे मैंने कर लेनी है यहाँ पे तुरपाई, ताकि ये सफाई के साथ मेरी स्लीव्स तैयार हो जाए और कोई भी हिस्सा यहाँ से धागे का बाहर की तरफ ना निकले। अगर कोई चीज़ बताने में मुझे दिक्कत हो रही है तो हर चीज़ वीडियो में मौजूद है, आप देखकर भी इसे समझ सकते हैं। मेरी तरफ से माजरत इस मामले में। अब यहाँ पे मैं इसे तुरपाई कर लूँगी और नॉट लगाने के बाद स्लीव्स मेरी तैयार हो जाती हैं। यहाँ पे इलास्टिक की चौड़ाई अपनी जितनी आपकी कलाई होती है उसे थोड़ी खुली ही रखिएगा ताकि कभी कभार बाजू ऊपर चढ़ानी पड़ती है तो आप इजीली इसे चढ़ा सके। बाजू को सीधा कर लेंगे और इन बाजू को मैं इंस्टॉल कर लेती हूँ शर्ट के ऊपर और पूरी शर्ट की मैं आपको अब लुक दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक क्या आई है मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए ये है शर्ट का नेकलाइन और ये है इसके पैनल्स जो मैंने आपको अटैच करने सिखाए हैं। इसका हाई एंड लो लुक देख लीजिए और यहाँ पे इसकी स्लीव्स मैंने किस तरीके से आसानी के साथ इलास्टिक वाली स्लीव्स बनाई हैं। आप ये बच्चों की भी स्लीव्स इस तरीके से बना सकते हैं और बड़ों की भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा इसके बैक पर मुझे नहीं जोड़ दिख रहा था तो मैं उसे टच करके देख रही थी कि कहाँ पर है। बैक पर कोई भी पैनल नहीं है, बैक पर जस्ट ऊपर जब हम फ्लेयर को अटैच किया है बैक के योक के साथ तो बस वही एक सिलाई आई है, इसके अलावा कोई नहीं है। और देखिए लाइन से लाइंस मैच हो रही हैं। फ्रंट का गला फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, बटन्स मैंने यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।